सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको दिवाली से संबंधित जानकारी देने के लिए आई हूँ। दीपावली किस तरह मनानी चाहिए, दिवाली पर हम क्या उपाय करेंगे और दिवाली की सामग्री क्या होनी चाहिए, इस दिन क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और क्या काम करने चाहिए। बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी तो है आपके लिए, साथ ही साथ आप इसमें जो भी चीज़ें सुनोगे या फिर देखोगे, आपने आज से पहले वो ना कभी सुनी होंगी और ना ही कभी देखी होंगी। और बिल्कुल सटीक जानकारी, वैदिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करिए। जैसा कि आप जानते हो कि इस साल जो दिवाली है वो 24 और 25 अक्टूबर की पड़ रही है। दोनों दिन ही दिवाली है, लेकिन जो 25 अक्टूबर की दीपावली है उसमें हमें प्रदोष काल नहीं मिल रहा है, तो हमें 24 तारीख को प्रदोष काल मिल रहा है। तो दिवाली का जो पूजन होगा वो 24 तारीख को होगा, यानी 24 अक्टूबर को। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि दिवाली हम 24 की मनाएं या 25 की, क्योंकि 25 को ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण की वजह से दिवाली नहीं मना सकते। और अगर दिवाली जब मनाने का टाइम भी आ रहा है, जैसे ग्रहण का जो समय है वो समाप्त होने के बाद, तो हमें प्रदोष काल नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए 24 तारीख को ये दिवाली मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिवाली पर जो पूजन सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। पहले से ही सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लीजिए। जितनी सामग्री हो सके आपके पास हो और जितनी मिल जाए उतनी आप रखिए। अगर कोई सामग्री की कमी हो रही है, नहीं मिल रही है, तो ज़्यादा चिंतित ना हो। मानसिक तौर से उन सामग्री का आवाहन करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूजा में भावनाएं सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सामग्री के अभाव में भी पूजा की जा सकती है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसकी सामग्री की एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए। जितनी सामग्री मिल जाए, ऐसा भी मत करिए कि सामग्री मिल सकती है और आप मेहनत करना नहीं चाहते। तो जितनी मिल जाए उतनी लीजिए। तो सामग्री में आपको पान, सुपारी, गुलाल, चावल, रोली, कुमकुम, मौली, ये जो नॉर्मल आपको पता ही है, इतनी चीज़ें तो होती हैं। दीपक लेने हैं, रुई की बाती है, घी है, अगर गाय का घी मिल जाता है तो सबसे अच्छा रहेगा। कपूर है, तिल का तेल होना चाहिए, गंगाजल होना चाहिए, कुछ औषधियाँ जैसे जटामासी है, गुग्गल आदि है, और भी शिलाजीत वगैरह बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, जो भी मिल सके आपको। सरसों के दाने हैं, पीली सरसों हैं, गुंजा है, माता सरस्वती, भगवान गणपति, माँ लक्ष्मी, कुमेर भगवान के चित्र या मूर्तियाँ हों उनको ले लीजिए। जितने भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, चित्र हैं, आपके मंदिर में रखे हैं, उनको ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास में लक्ष्मी, गणेश जी चांदी सोने के हैं तो वो उनको भी रख सकते हैं। हवन सामग्री ज़रूर लेनी है, धूप लेना है। दान करने के लिए आपको अन्न, वस्त्र या धन, तीनों में से कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। फल, फूल, मिठाई, चौकी, पंच पल्लव, फूल, माता के चित्र जरूर हों, इत्र, आपको गंगाजल, पंचामृत बना के रखना है। दीपक लेने हैं, जितने दीपक मैं आगे आपको बताऊंगी वो दीपक आपको लेने हैं। गेहूँ, चावल, लाल पीला वस्त्र, एक चौकी है, श्रीफल है, पुस्तकें अपने बच्चों की रखें, कलम, गहने, और आपकी जीविका का जो भी साधन है, जैसे आप राइटर हैं तो आपकी कलम ही आपका सब कुछ है। इसी तरह जो विद्यार्थी हैं वो बच्चे अपनी पुस्तकें रख सकते हैं, पेन पेंसिल रख सकते हैं। इसी तरह जो भी चीज़ें आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ज्वेलरी रख सकते हो। आप अपनी जीविका से संबंधित चीज़ें वहाँ पे चौकी के पास में ही ये सारी चीज़ें रखनी है। हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी लेनी है, काली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपके पास यंत्र है, कुबेर या लक्ष्मी यंत्र, तो वो ले सकते हैं। सप्तधान ले सकते हैं, एक कलश लेना है, दूर्वा लेनी है, गंगाजल लेना है, धनिया लेना है। जो धनिया आपने धनतेरस के दिन जो धनिया रखा होगा वही धनिया वापस यहाँ पे लेना है। और भी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो तो आप नोट करके ही रखिए। भगवान को अर्पित करने के लिए वस्त्र लेने हैं, कुबेर यंत्र, हल्दी की गांठ, समी के पत्ते या इसकी जरा सी जड़, पंचमेवा चांदी की,
कोई भी वस्तु जो भी हो आपके पास अच्छे से धोकर, इसके अलावा चांदी के सिक्के आपको लेने हैं। समी का जो पौधा होता है आज के दिन, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो ज़रा सी इतनी सी जड़ आपको उसकी निकालनी है आज्ञा लेकर, ऐसे ही नहीं है। अगर पौधा आपके यहाँ पे है तो बिल्कुल ज़रा सी जड़ लेनी है, नहीं तो उसकी कुछ पत्तियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा समुद्र से निकली हुई कोई भी चीज़ें आपके पास है, जैसे सीपी है, शंख है, शंख तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में, वो लेना ही है। कौड़ियाँ हैं और एक आता है समुद्र फेन, वो भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान लेना है। नई झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ, उसका आज के दिन पूजन होगा। नई झाड़ू बिल्कुल हो, वहाँ पर ही रख लीजिए। जितनी सामग्री मैंने बताई है, इनमें से जो भी सामग्री आपके पास हो वो ले सकते हैं। वस्त्र, भगवान के वस्त्र का मतलब इतने इतने से वस्त्र जो भगवान को पहनाते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप जैसे सारे भगवान का जब आवाहन करोगे तो उनको भी वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र अगर ना मिले, ना लेना चाहो या पैसे नहीं है, तो आप जो मौली है, मौली का धागा या कच्चा सूत थोड़ा थोड़ा तोड़कर वस्त्र के रूप में उसको भी समर्पित कर सकते हैं। धनवर्षा पोटली बनाने के लिए आपको लाल, सफ़ेद या काली गुंजा लेनी है, समी की जड़ लेनी है, कौड़ी, समुद्री झाग और काली हल्दी लेनी है। सिक्के लेने हैं। पैसे लोग अभिमंत्रित करते हैं वो ले सकते हैं। श्री यंत्र वगैरह, यानी इस दिन जो भी चीज़ें आपको अभिमंत्रित करनी है, जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कच्चा सूत जरूर रखें, केसर में रंग कर यहाँ पे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट करें और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। अब पूजन विधि कैसे करनी है, आपको जहाँ पर भी आप पूजा करने जा रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करिए। अगर हो सके तो उत्तर और पूर्व दिशा, इनमें से ही जो ईशान कोण होता है उसको चुनिए, या फिर उत्तर दिशा को चुनिए। केवल लक्ष्मी जी का वास उत्तर और कुबेर जी का वास भी उत्तर दिशा में ही होता है, तो इस दिशा में आप ये पूजा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौकी एक लकड़ी की लेनी है, उसको बिछाइए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए, पहले वहाँ अच्छे से गंगा जल का छींटा दीजिए। अगर हो सके तो गौमूत्र डालकर पहले पूरे घर में एक बार पोछा लगा लीजिए। फिर आप शाम को चौकी स्थापित करेंगे। सारा सामान जो भी है पूजा का वो प्रदोष काल से पहले ही आपको इकट्ठा करना है। प्रदोष काल में ये पूजा शुरू हो जानी चाहिए। फिर आपको चौकी पर कपड़े बिछाने के बाद वहाँ पे एक चौक लगाना है। चौकी के ऊपर आटे से चौक लगाइए। अगर आटे से चौक नहीं लगा सकते तो गेहूं या चावलों से अष्टदल कमल हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, यानी आपको छोटे छोटे चावलों की ढेरियाँ भी बनानी है जिस पर आप सारे भगवान का आवाहन करके उनको वहाँ पर बैठने का निमंत्रण देंगे। इसके अलावा आपको एक जल का लोटा भरना है, कलश, उसमें थोड़ी सी हल्दी की गांठ जो होती है वो डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं, दूर्वा डालनी है। जैसे कि नवरात्रों में घट स्थापना करते हैं, जो जो चीज़ें डालते हैं कलश में वो चीज़ें आपको डालनी है। और जितनी भी चीज़ें आप वहाँ रखोगे, जैसे दीपक हो गया, कलश हो गया या मूर्तियाँ हो गई, इन सब के नीचे जरा सा चावल जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट सीधे ही चौकी पे या कपड़े पे नहीं रखना है, चावलों के ऊपर उनको स्थान देना है। इसके अलावा आपको एक बड़ी सी थाली में जो पूजन सामग्री अर्पित करनी है, एक थाली में तो नहीं आएगी, इसलिए 2-3 थालियाँ आप लेके बैठिए। और उसके बाद जैसे नवग्रह होते हैं तो उनका आवाहन करना है, उनको बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, सुपाड़ियाँ 9 लेके रख लीजिए। और अगर सुपाड़ी नहीं रखनी है, नहीं है आपके पास 9, तो उनके नाम लिखकर एक कागज़ पे वहाँ नवग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु जैसे 9 ग्रहों के नाम लिखे वहाँ रख दीजिए। इसी तरह जितने भी भगवान को आप मूर्तियाँ वगैरह हैं, चित्र हैं, उनको तो वहाँ स्थापित करेंगे ही, लेकिन जैसे कि आपके पास सूर्य भगवान का कुछ भी नहीं है तो आप सूर्य लिखकर, जैसे नवग्रह में आपने लिखा तो वो सूर्य भगवान वहाँ हो गए। इसी तरह कुबेर भगवान का आपके पास कुछ नहीं है तो कुबेर लिख के आप वहाँ पर एक चिट रख दीजिए, तो वो कुबेर भगवान का प्रतीक स्वरूप हो जाएगा एक तरह से। जैसे कि आपने देखा है सत्यनारायण कथा वगैरह में कई बार गणपति नहीं घर में होते हैं लोगों के पास, जब कथा करने जाते हैं किसी जगह पे तो मिट्टी के छोटे से गणपति बनाकर और उनको, या फिर एक सुपाड़ी पर मौली लपेटकर उनको गणपति स्वरूप देकर स्थापित करते हैं। उसी तरह आपको वहाँ पे इस तरह सारे भगवान को वहाँ एक तरह से स्थापित करना है। इसके अलावा आपको एक जो धनिया था उसको वहाँ बिखेर देना है, यानी चौकी पर उस धनिया को भी एक लाइन बना दीजिए। चाहो तो आप धनिया को पूरी चौकी पर कुछ डिज़ाइन में कोई धार्मिक चिन्ह वगैरह बना सकते हैं। अब हमें
एक एक चीज़ का आप ध्यान रखना है। अब जो खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान रखें। आपको कुलदेवी कुल देवता का आवाहन करना है और उनको भी वहाँ पर स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि कुलदेवी कुल देवता के आशीर्वाद के बिना ना तो हमारी कोई पूजा सफल होती है, ना ही कोई काम बनता है हमारा। तो पहले उनको आदर सहित आमंत्रित करें और उसके बाद उनको चौकी पर एक जगह बनाइए कि हे माँ, आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। इसी तरह आप कलश में संसार की समस्त जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ, उनका आवाहन करिए और संसार के समस्त जो सागर हैं, समुद्र हैं, उनका आवाहन करिए और कलश में विराजमान होने की प्रार्थना करिए। इसी तरह आप गौरी गणेश का आवाहन करिए। इसी तरह आप बजरंगबली का आवाहन करिए, रामचंद्र जी का परिवार सहित आवाहन करिए, शिव जी का परिवार सहित आवाहन करिए। यानी आपको समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना है और चौकी पर उनको विराजमान होने के लिए स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना भी करनी है। और जब ये सारी चीज़ें आप कर दें तब आपको क्या करेंगे, संकल्प लेना है हाथ में थोड़ा सा जल लेकर। जब सारे भगवान का आह्वान करके और उनको स्थान ग्रहण करने की जब प्रार्थना करेंगे तो आप थोड़ा सा जल लेकर और संकल्प आपको लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैं आगे बता दूँगी आपको। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, पूजा करते समय आपको जैसे भोग रखते हो, बहुत सारे लोग पूरा मिठाई का डब्बा रख देते हैं, तो ऐसा ना करके आपको 5 कटोरियों में अलग अलग भोग और निकालना है। ये बहुत ज़रूरी है। पूरा डब्बा आप रखें, रखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है कि 5 भोग अलग निकालने हैं। वो कौन कौन से भोग आपको निकालने हैं? पहला भोग, एक कटोरी में जितनी भी मिठाई आपको रखनी है थोड़ी थोड़ी आप रख लीजिए। एक कटोरी में रखिए पहले, पहला भोग है ये, जिसमें सारी जो मिठाइयाँ हैं वो आप रखेंगी। ये निकलेगा भगवान के लिए। दूसरी कटोरी में आपको निकालना है अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम का भोग। तीसरी कटोरी में आपको निकालना है अपने पितरों का। चौथी में अपने माता पिता या फिर गुरु का और 5वीं में अपने गौ माता का। इस तरह 5 भोग आपको निकाल के वहाँ पर, चाहे इतना सही सही लेकिन निकालना ज़रूर है, वहाँ रख दीजिए। भगवान का भोग बाद में सभी को प्रसाद स्वरूप बांटना है, जितने भी लोग पूजा में शामिल हों, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के। कुलदेवी कुलदेवता का जो भोग है वो पूजा के बाद में आपको ही ग्रहण करना है, घर के सदस्यों को, बाहर वाले को नहीं देना है। इसके अलावा पितरों का भोग जो है वो पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे आप रख कर आएंगे। पीपल देवता के नीचे पितरों के लिए भोग रख के आएंगे। गौ माता को खिला दें, और जो माता पिता और गुरु तीनों में से अगर जो भी आपके पास हों उनको वो भोग दे सकते हैं। अगर तीनों ही नहीं है तो उनके समान कोई हो उनको ये भोग दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप पूरा ध्यान रखें। तो अभी हमने इतनी सारी बात कर ली, अभी हम इसकी थोड़ी सी दिवाली का जो पूजन वगैरह है अपना प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दिवाली प्रदोष काल में ही मनानी चाहिए। सुबह से साफ़ सफाई करके आप लोग फ्री हो चुके होंगे और शाम को आपको पूजन की तैयारी से पहले अपने घर में रंगोली वगैरह बना कर रखें। आप मुख्य द्वार पर बंधन बार ज़रूर लगाएं। आम के पत्तों का बंधन बार लगाएंगे, पहले आम के पत्तों का पूजन करेंगे और उसके बाद उसका बंधन बार लगाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि संकल्प विधि किस तरह से करनी चाहिए, संकल्प किस तरह से लिया जाता है। तो हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और इस तरह से आपको अपने दोनों हाथ आपस में नीचे लगा के और आपको जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को वैसे ही बिल्कुल दोहराना है। उत्तम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, जो दिन है, जैसे सोमवार का दिन है तो सोमवार बोलिए कि सोमवार को मैं, अपना नाम बोलना है आपको, जो भी आपका नाम है। मैं पुराणों में कही हुई शुभ कामनाओं को प्राप्त करने, अपने ज्ञात और अज्ञात पाप की निवृत्ति के लिए और स्थिर लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण के साथ गौरी गणेश कुबेर आदि सभी देवताओं की पूजा करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से आप जल को हाथ में लेकर आप बोलेंगे और फिर उस जल को आपको छोड़ देना है। चाहे आप ज़मीन पे छोड़ दीजिए या अलग किसी बर्तन में छोड़ दीजिए और उस जल को वापस फिर बाद में गमले में किसी में डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा एक तरह से संकल्प मंत्र।
अब आपको जो पूजा करनी है वो कैसे करनी है, जैसे सबसे पहले आपने गणपति महाराज की पूजा करेंगे तो आप कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिना मंत्र के पूजा अधूरी होती है, तो इसीलिए आप गणेश जी की पूजा करें तो ओम गणेशाय नमः ऐसे बोलते हुए उनको रोली चावल जो तिलक है आप दूर्वा वगैरह जो चढ़ाएंगे, जो भी सामग्री चढ़ाएंगे तो ये मंत्र बोलें। गौरी माता की, शिव परिवार की जब आप पूजा में गौरी माता या भगवान शिव की पूजा करेंगे तो गौरी माता के लिए ओम गौरी देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कलश का पूजन जब आप करेंगे ओम वरुणाय नमः, ओम कलश देवाय नमः, ओम जलाधिपतये नमः, यानी कलश के 3 मंत्र में से कोई भी एक मंत्र बोलिए या फिर तीनों मंत्र बोल सकते हैं। महालक्ष्मी के लिए आप ओम महालक्ष्म्यै नमः या फिर ओम विष्णुप्रियै नमः, या फिर महालक्ष्मी का सबसे जो प्रिय मंत्र है वो होता है ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन ये महालक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप इस मंत्र को बोलेंगे तो माँ लक्ष्मी इस मंत्र से बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी देवताओं का पूजन करना है। मैंने जो मंत्र बताए इसी तरह आप समस्त देवताओं का, जैसे आप भगवान शिव का कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय ऐसे बोल सकते हो। जितने भी देवी देवताओं के मंत्र आपको आते हैं उनके नाम ले लेके आप उनका तिलक करेंगे, नहीं आते तो आप उनका नाम लेकर ही तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो जैसे स्रोत जो मैंने बोला है वो पढ़ना है। इसी प्रकार समस्त देवताओं का पूजन करके मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना है, शुभ लाभ लिखना है। लेकिन भूल कर भी कई लोग बीच में लिख देते हैं दहलीज के, तो बीच में ना लिखें क्योंकि उस पर पैर रख के घर के अंदर लोग बाहर आते हैं अंदर जाते हैं, तो ओम वगैरह या स्वास्तिक चिन्ह या शुभ लाभ जैसे शब्दों को बिल्कुल बीच में लिख देते हैं। बीच में ना लिख के आप मुख्य द्वार के जो दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो दहलीज है उस पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, रंगोली वगैरह बनाएं। धार्मिक चिन्हों को बिल्कुल सीधे ज़मीन पर ना बनाएं, इनको मुख्य द्वार पर या द्वार के दोनों साइडों में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और अपने मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह आपने तो चिपका दिए लेकिन बहुत सारे लोग उस पर जूता चप्पल रखकर अंदर आते हैं, तो पहले आप ये चिन्हों को लेके मत आइए। आपको सबसे बढ़िया है कि आप उनके प्रतीक चिन्ह को, जैसे कमल का पुष्प है उसका प्रतीक चिन्ह अपने द्वार पर लगाइए। उनके चरण चिन्ह ज़मीन पर ना लगा के आप उनके प्रतीक चिन्हों को अगर घर पे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दहलीज का पूजन जरूर करना है। दहलीज का जब पूजन करें तो ओम जैसे दहलीज का जो मंत्र है ओम दहली विनायकाय नमः, पहले हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर दहलीज को साफ करेंगे और वहाँ रंगोली वगैरह बनाएंगे। थोड़े से साइड में पूजन करना है, बीच में नहीं करना है। पुष्प चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, रोली चावल, और दोनों तरफ दीपक जलाएंगे। तो दहलीज का इस तरह से आप पूजन करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें दीपक जब भी जलाएं आप दीपक के नीचे थोड़े से चावल या गेहूं या फिर नीचे पुष्प जरूर होने चाहिए। डायरेक्ट दीपक को नीचे नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके नीचे जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आप दहलीज का पूजन करेंगे। और 21 दीपक आपको बनाने हैं घी के, अगर घी नहीं है तो तिल के तेल के बना सकते हैं। और इनका भी पूजन करना है क्योंकि दीपावली पे दियों का ही तो सबसे ज़्यादा महत्व है। तो दीपकों का पूजन कैसे करेंगे, जब दीपक आपके तैयार हो जाए तो उसमें खील बतासे जो होते हैं थोड़े थोड़े खील और बतासे डालेंगे, रोली चावल का छींटा, आपको थोड़ा थोड़ा तिलक लगाना है और उसके बाद पुष्प वगैरह उस पर चढ़ाना है, अर्पित करना है। जल से आप थोड़ा सा ऐसे जैसे मनसते हैं ना, किसी को दान करते हैं चीज़ें, उस तरह आपको जल का छींटा देके और पुष्प वगैरह अर्पित करके उनका एक तरह से भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह से दीपक का पूजन करते हैं। पूजन करेंगे तो आपको पहले दोनों हाथों से उनको प्रणाम करना है और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना के साथ साथ समस्त संसार के प्राणियों की खुशहाली की भी प्रार्थना करें, सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, गौ माता की खुशहाली की प्रार्थना करें और विश्व शांति की प्रार्थना जरूर करें। और दीपकों से प्रार्थना करें कि हे दीपक महाराज, जिस तरह आप जहाँ पर भी जाते हो वहाँ उजाला भर देते हो, इसी तरह आप का जो दीपक जलाए, आपकी जो पूजा करे, उन समस्त
प्राणियों के घर में तो उजाला भरना, और जो लोग आपकी महिमा को नहीं जानते उनके भी जीवन में उजाला भरना और उनको सद्बुद्धि देना। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है कि गरीबी के कारण वो लोग दीपावली नहीं मना पा रहे हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। उन्हें कुछ फल मिठाई देकर आएँ, दिए जलाएँ उनके घर में, पटाखे वगैरह जो बच्चे हों तो उनको देकर आएँ, और उनके घर में भी रोशनी ज़रूर करेंगे। तो इससे आपके ही पुण्य में बढ़ोतरी होगी। अपने घर में उजालों के साथ साथ दूसरे के घर में भी उजाला भरना है। इसके बाद बच्चों की कॉपी, पेन, बही खाते आदि का पूजन करना है। धूप, दीप और कपूर से भगवान की आरती करनी है, और आरती के बाद आपको करना है माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से 108 बार हवन। हवन सामग्री आपको देवताओं के मंत्रों के लिए रखनी है, और माँ लक्ष्मी जी का जो हवन होगा वो रोली से होगा। कपूर प्रज्वलित करें। आप उपला जला सकते हैं, आम की लकड़ियाँ ले सकते हैं, समी की लकड़ियाँ, पीपल की लकड़ियाँ ले सकते हैं, और आपको माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र लेना है और स्वाहा बोलते हुए हवन की आहुतियाँ देनी है। पूरा परिवार ये पूजा एक साथ करेगा। इसके बाद आपको देवी देवताओं की आहुतियाँ देनी है। जैसे सबसे पहले आहुति आप देंगे गणपति महाराज की। गणपति महाराज का जैसे मंत्र है ओम गंग गणपताय नमः। इसके बाद आप जैसे भोलेनाथ का आपको ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, स्वाहा ज़रूर लगाना है। ओम गंग गणपताय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस तरह से आपको सारे देवताओं के आगे, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो नमः लगाते हैं, और जब हम लोग हवन करते हैं, जो आहुतियाँ उनको अर्पित करते हैं, उसमें आपको स्वाहा ज़रूर लगाना है। तो ऐसे ही आपको ओम महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा, ओम सरस्वते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इस तरह बोलते हुए आपको आहुतियाँ देनी हैं। और उसके बाद में जैसे हवन समाप्त हो जाएगा आपका, मंत्र में अभी आगे और बताऊंगी आपको कि जब मंत्र वगैरह समाप्त हो गया, हवन समाप्त हो गया, सुबह आपको इस हवन की जो राख है इसको अच्छे से आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में रखना है। आपकी इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी जरूर तरक्की होगी, और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ ये हवन करिए। इस हवन में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है। इसके अलावा आप इस राख से रोज़ तिलक भी कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा सर्व शक्तिशाली तिलक का काम करेगा। आपको हर मुसीबत, हर संकट से बचाएगा। बहुत ही शक्तिशाली राख होती है। जब मंत्रोच्चारण के द्वारा जब हवन की जो राख होती है सुबह, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इसको ऐसे ही ना फेंके, इसको अच्छे से छान कर डिब्बी में भरकर रख लीजिए। थोड़ी सी राख को आप अपनी तिजोरी गल्ले में रखिए, और इस राख से आप चाहो तो अपनी दुकान पर जाते समय, आपके ऑफिस जाते समय, पूजा करते समय तिलक भी लगा सकते हैं। बच्चों के तिलक लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुख और सुकून प्राप्त होगा। ओम महासरस्वते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताय नमः स्वाहा। और इसके अलावा जैसे आपने जितने देवी देवताओं का आह्वान किया है और आपको उनका मंत्र नहीं आता है, तो आप ये पूर्ण आहुति मंत्र है, इसको आप बोलेंगे। जैसे कि आपको जिन देवताओं का नाम नहीं है, लेकिन इसमें सारे देवी देवता आ रहे हैं जिनको आपने आवाहन करके अपने यहाँ पर बुलाया हुआ है, तो आपको सबसे ध्यान ज़्यादा जो रखना है वो इस मंत्र का रखना है। ओम सर्व आवाहित देवी देवताय नमः स्वाहा। और इसके अलावा पूर्ण आहुति जब करते हैं तो पूर्ण आहुति मंत्र है ओम पूर्णाय नमः स्वाहा। ये बोल के आप अपने सारे मंत्रों का एक तरह से सारे देवी देवताओं का हवन पूजन हो जाएगा, और सारे मंत्रों का उच्चारण भी हो जाएगा, और इससे कोई देवी देवता नाराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सबको इसमें लिया हुआ है। इसके अलावा आपको लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो 21 आहुतियाँ आपको शुद्ध देसी घी की माँ लक्ष्मी के नाम की फिर से देनी है। माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, जैसे कि ओम महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा, इस तरह बोल सकते हैं। और इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है, इसके बिना हमारी पूजा अधूरी है। और क्षमा प्रार्थना के बाद आपको समस्त आए हुए देवी देवता और अतिथियों का धन्यवाद करना है, तहे दिल से उनको शुक्रिया धन्यवाद बोलना है कि आप हमारे यहाँ पर आए, पधारे। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पूजा में जो भी कुछ त्रुटि रह जाती है तो धन्यवाद बोलने से वो माफ़ कर देते हैं, और माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना करने से भी हमारी जो त्रुटियाँ हैं उनकी माफ़ी मिल जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी पूजा हो, चाहे रोज़ की पूजा हो, चाहे
किसी भी तीज त्यौहार की पूजा हो, क्षमा याचना और धन्यवाद ज़रूर बोलें, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब जो आए हुए हमारे अतिथि हैं, जितने भी यानी देवी देवता हैं, उनमें से गणपति महाराज, गौरी, शिव परिवार, भगवान को रोक कर, यानी कुछ भगवानों को रोकना है और कुछ को प्रस्थान करने की अनुमति देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूजा के बाद कुछ देवी देवताओं को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे भगवान गणपति हो गए, माँ लक्ष्मी हो गई, कुबेर भगवान हो गए, गौरी माता हो गई, इन सबको परिवार सहित हम रोकने की प्रार्थना करते हैं। कुलदेवी हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। और कुछ जो प्रकृति के देवी देवता हैं, उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सूर्य भगवान को रोका जाएगा तो अंधकार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। इसके अलावा चंद्रदेव हैं, इनकी गति थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, हम इनको अपने प्यार में रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, इनका बस हम धन्यवाद करके और बोल सकते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होगा आपको आना ही होगा, क्योंकि अतिथि के तौर पर हमने इनको बुलाया है, तो इनकी विदाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गौरी गणपति महाराज, विदाई तो इनकी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अगर हमारे घर आ गए तो दूसरों को किस तरह से कुछ दे पाएंगे, क्योंकि हमारे प्यार में, हमारे मोह में पड़ गए। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनको सब कुछ दिखाई देता है और कोई उनको ना बांध के रख सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। तो ये तो एक औपचारिकता होती है जो सभी को निभानी होती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ को जाना होता है और कुछ को रोकने के लिए हम लोग विनती करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सही। लेकिन हम वैसे भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी देवी देवता हमारे यहाँ पर आने के बाद हमारे घर से वापस जाए, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पर ये सब करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आपको जैसे पूजा वगैरह हो गई, फिर सारे लोगों के आपको चरण स्पर्श करने हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चे हों, उन सबको अपने बड़े लोगों के चरण स्पर्श करने हैं और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना है। इसके बाद में आपको पटाखे, भोजन वगैरह जो भी करना हो करिए, लेकिन दीपक जलाइए और चरण स्पर्श करिए, इसके बाद आगे का काम करिए। और जो लोग कुछ चीज़ें सिद्ध करना चाहते हैं, वो जो रात को एक मुहूर्त आता है महानिशीत काल, उसमें चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि पूरे साल लाखों मंत्रोच्चारण करने पर भी जो चीज़ें सिद्ध नहीं होती, वो लोग दिवाली के दिन, पूर्णिमा के दिन, जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, इनके दिन जो महानिशीत काल होता है, उसमें ये चीज़ें सिद्ध करते हैं। तो उनका बहुत कम प्रयास के बाद भी हमें सकारात्मक फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन बहुत सारी सिद्धियां की जाती हैं। तो आप भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई कि कौड़ी, समुद्री झाग, जो समी की जड़ है, सीपी है, शंख है, सिक्के हैं, बच्चों के कलम, पेन, पेंसिल हैं, कुछ मुल्तानी मिट्टी, फिटकरी वगैरह है, नमक है, इन सबको भी मंत्रोच्चारण करके कुछ ही समय में सिद्ध किया जा सकता है। कोई भी चीज़, लौंग, इलायची वगैरह कोई भी चीज़ आप सिद्ध कर सकते हो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र के द्वारा। जो निशीत काल का समय होता है 11 बजे से 2 बजे के बीच में होता है रात को, पता कर लीजिए एक बार मुहूर्त और उसी में करिए। जो उस समय किया गया जो जाप है, जो मंत्रोच्चारण है, वो इसमें एक एक मंत्र का जो हम उच्चारण करेंगे, एक एक हज़ार मंत्र गिना जाएगा वो। तो इस तरह से चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। अब भी जानते हैं कि दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दीपावली के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, केले का पौधा लगाइए, मंदिर वगैरह में दान कर सकते हैं। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा खेलने वालों के घर लक्ष्मी नहीं दरिद्रता प्रवेश करती है, तो ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बट वृक्ष के नीचे से कोई भी पौधा लगा हो, उसको आमंत्रण यानी निमंत्रण देकर अपने घर में लेकर आइए, अपने गमले में उसको रोप दीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जैसे जैसे उस पौधे में वृद्धि होती है, वैसे वैसे हमारे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर ये बट वृक्ष का ही पौधा हुआ छोटा सा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप दिवाली की रात एक धागा यानी कच्चा सूत ले सकते हैं और उसको केसर से रंग कर, जैसे जो मैंने निशीत काल बताया था उसमें अभिमंत्रित करेंगे। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, व्यापार बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए और फिर देखिए इसका। पूजा के बाद शंख ध्वनि और जो घंटा है या छोटी सी घंटी होती है, वो धूप दीप लेकर पूरे घर के हर कोने में आपको घूमना है और पूरे जोर शोर से शंख ध्वनि करनी है। माता का मंत्रोच्चारण करते हुए घर के हर कोने कोने तक उसको लेकर जाना है। इससे कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी घर में नहीं रहती और दरिद्रता को बाहर कर देती है ये शंख ध्वनि। इसके साथ ही दीपक जरूर साथ में रखना है, जलता हुआ दीपक लेना है। इस दिन घर और बाहर के अलावा छत के हर कोने कोने को दीपक से जगमगा देना है।
अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर घर के अंदर का जो कूड़ा करकट है उसको एक थाली या फिर सूप होता है उसमें रखकर आपको गेट के बाहर जाना है। उससे पहले आपको उस कोने में मतलब यानी घर के हर कोने में फिर से जाना है और बोलना है, दरिद्रता दरिद्रता जाओ जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ आओ। इस तरह पुराने समय में बोला जाता था और ये सूप खटकना बोलते थे, सूप खटकाया जाता था, यानी सूप को बजाते हुए उसमें कचरा रख लिया जाता था और बोलते थे कि लक्ष्मी लक्ष्मी आओ आओ, दरिद्रता दरिद्रता जाओ जाओ, बाहर जाओ। कहने का मतलब ये होता था। और ऐसे बोलते हुए उस सूप में जो रखा हुआ कचरा है उसको गेट के बाहर ले जाकर जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहाँ तक उसको छोड़ के आते थे, यानी दरिद्रता को उस बर्तन में रखकर घर के बाहर छोड़ कर आते थे और लक्ष्मी को वहीं पर रहने का निमंत्रण देते थे और प्रार्थना करते थे। तो इस तरह जो पुरानी एक कहावत है, तो ऐसा बोलते हुए करना चाहिए। और ये हो गई हमारी लक्ष्मी पूजन की पूरी विधि, प्रोसेस, उपाय वगैरह जो जो मैंने आपको बताए। बहुत सारे तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण, हवन और ध्यान, इन चीज़ों के लिए समय निकालिए। बहुत सारे लोग पूजा के लिए समय कम निकाल पाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती मौज मस्ती हु हल्ला करने में, कुछ खाने पीने में, मांस मदिरा का सेवन करने में बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये साल में एक बार आती है ऐसी रात, और इस रात को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, नहीं तो फिर आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जुआ सट्टा खेलेंगे तो इसका आपको लग रहा है आज फ़ायदा मिले, लेकिन पूरी साल आपकी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के कामों से दूर रहें और जितना हो सके इस रात्रि का लाभ उठाइए, क्योंकि दीपावली की जो रात्रि है वो साल में एक दिन आती है और इसकी जो सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, केवल वही लोग समझ सकते हैं। और वो पूरी ज़िंदगी मतलब बस इस रात का ही एक इंतज़ार रहता है लोगों को, साल भर इंतज़ार करते हैं और इस एक रात्रि में ही बहुत सारी चीज़ों पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसका जो चमत्कार कौन देख सकता है? वही देख सकता है जिसने इन चीज़ों को सिद्ध करके लाभ उठाया है। तो आप चाहते हो कि आप पूरी साल लाभ उठाएं, जीवन भर लाभ उठाएं, तो आप भी इस रात्रि को व्यर्थ ना जाने दें और इस रात्रि में बैठकर भजन, जाप, कीर्तन, कोई चीज़ें हैं उनको अभिमंत्रित करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि जुआ सट्टा खेलने से। अब हम इसके मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि दिवाली का जो मुहूर्त है वो क्या होगा। तो मुहूर्त मैं अभी यहाँ लिख कर दे देती हूँ, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हो सकता है मुहूर्त में थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर हो समय में, क्योंकि हर शहर के समय में थोड़ा सा अंतर होता है।